चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए रोक कर फिर तुरंत वहीं से चालू किया जा रहा है। अब इसमें ध्यान दें, जहां अब इतना ही लाइन में आपका रूपक अलंकार हो गया। यह लाइन ध्यान दें, आपके हिंदी के किताब काव्य में पहला लेसन जो सूरदास का है उसकी पहली ही लाइन यह है। सूरदास के पद की सबसे पहली लाइन ही यह लाइन है, आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसमें आपको इसका अर्थ जानना होगा। क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी उस कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। सूरदास जी उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं, इसका अर्थ है। तो अब इसमें उपमेय और उपमान खोजना है, और दोनों में भेद होते हुए भी दोनों को एक ही कह दिया जाए। ध्यान दीजिए, उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाए। दोनों में भेद तो है, जैसे मेरी तुलना करनी है चंद्रमा से, तो चंद्रमा दूसरी वस्तु है, मैं दूसरी वस्तु हूं, दोनों में भेद है। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार दोनों को एक कह देना है कि वह भी चंद्रमा है और यह भी चंद्रमा है। भेद कोई नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें खोजना है, ध्यान दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण, चरण यहां उपमेय है, प्रस्तुत है, इसलिए कि ईश्वर के चरणों की तुलना कमल से कर रहा है। तो चरण जो है यहां पे उपमेय है, और चूंकि चरण की तुलना की जा रही है कमल से, तो यहां पे कमल जो है उपमान है। अब ध्यान दीजिए, चरण उपमेय है और कमल उपमान है। चरण कमल बंदो हरिराई, कमलवत चरण। ध्यान दीजिए दोनों का अर्थ, कमलवत चरण। यह नहीं कह रहा है कि ईश्वर के चरण कमल के समान है, नहीं तो बीच में यहां कुछ रहता। अगर कुछ तुलना करनी होती तो यहां बीच में कुछ रहता। यहां लिखता कि ईश्वर के चरण कमल के समान है, एक ही नहीं है, समानता दिखाता। लेकिन यहां पे क्या है? कमलवत चरण, जैसा कमल वैसा चरण, कोई भी भेद नहीं, जैसा कमल वैसा चरण, अर्थात कमल ही चरण है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उस ईश्वर के कमल के समान चरणों की वंदना करता हूं, नहीं, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। तो एक ये है, और एक और भी है, इधर दिखाते रहिएगा। एक और समझिए, एक और उदाहरण है, उदित, उदय, गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। देखिए, जो भी उदाहरण लिखा जा रहा है यह आपकी किताब से ही संबंधित है। यह लाइन आपके काव्य खंड में आपका जो दूसरा लेसन है तुलसीदास, उसकी पहली ही यह लाइन है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। इसका पहले अर्थ आप जान लीजिए।
जब सीता का स्वयंवर चल रहा था, सारे राजा धनुष को तोड़ने गए लेकिन कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। तो राम जो है, क्योंकि राजा जनक बहुत दुखी हो गए, विह्वल हो गए कि लग रहा है कि धनुष को कोई नहीं तोड़ेगा, हमारी सीता पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी। उस समय राम अपने मन ही मन में अपने गुरु, वहाँ जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे, मन ही मन में आज्ञा लेकर, और जब खड़े होते हैं, जब मंच पे खड़े होते हैं धनुष तोड़ने जाने के लिए, उस समय का यह वर्णन है। उस समय वह कैसे दिखाई दे रहे थे कि उदित उदय गिरि मंच पर, उदित माने निकलना, उदय गिरि मंच पर, उदयांचल पर्वत, गिरि माने पर्वत, मंच माने वही स्थान, रघुबर बाल पतंग, प्रातःकालीन सूर्य जब उदयांचल पर्वत पर प्रातः काल में दिखाई देता है, तो उस समय जैसी सूर्य की सुंदरता होती है, वही सुंदरता उस समय राम की थी। तो कह रहा है कि उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर माने राम, बाल पतंग, बाल माने बचपन और पतंग माने सूर्य, बचपन का सूर्य अर्थात तुरंत निकलने वाला सूर्य, जो सूर्य उस समय दिखाई दे रहा था, ठीक उसी प्रकार से राम की सुंदरता और आकर्षकता उनकी दिख रही थी। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां बाल पतंग, बाल यह प्रस्तुत है, उपमेय है, और चूंकि सूर्य से तुलना की जा रही है तो वह उपमान है, अप्रस्तुत है। तो कुल मिला के ध्यान यह देना है कि जहां उपमेय को ही उपमान कर, बहुत छोटे अर्थों में समझिए, जहां उपमेय को ही उपमान कह दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का अभेद स्थापित कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जो उपमेय है वही उपमान, कोई उसमें भेद नहीं होता। तो कक्षा 10 के लोग ध्यान से इस रूपक अलंकार को पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आता होगा आप कमेंट के द्वारा बताएंगे और वह समस्या आपकी दूर की जाएगी। क्या हुआ? 8